हेलो दोस्तों, क्वेश्चन एक प्रकार से चेंज करके नहीं दे सकता। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि भारतीय राजनीति की संवैधानिक परिस्थितिकी और सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकी पर टिप्पणी लिखिए, या तो भारतीय राजनीति की संवैधानिक परिस्थिति का वर्णन करें, या तो फिर भारतीय राजनीति की संवैधानिक परिस्थिति की तंत्र का वर्णन करें। ठीक है, तो जहाँ भी क्वेश्चन आपको भारतीय राजनीति के संवैधानिक परिस्थितिकी का तंत्र या तो फिर सिर्फ परिस्थितिकी दे दे, ठीक है, तो आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग चेंज करके दे सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की ओर। ठीक है, और इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने करवा दिया है। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भूमिका का। ठीक है, तो इसमें आखिर इस क्वेश्चन में हमको बताना क्या है, आखिर इस क्वेश्चन में हमको पढ़ना क्या है, क्या चीज़ बताना है इसमें। तो देखिए, जो हमारा भारत की एक जो राजनीति है ना, वो बहुत जटिल है। और भारत की जो राजनीति है ना, वो हमारे किस लिए है, तो हमारे संवैधानिक के लिए, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकी के लिए, क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते हैं लोग, अलग अलग प्रकार की रहन सहन खान पान, मतलब भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। संविधान में अलग अलग प्रकार के नियम कानून है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा राजनीतिक चलता है। तो उस चीज़ के बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, उस पारिस्थितिकी के बारे में बताना है, उस पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना कि सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। संविधान में नियम कानून जो हमारा राजनीतिक होता है, लोग में देखते हैं कि हम अगर हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, फिर भी हम लोग भाई के जैसा मिल के रहते हैं। आखिर क्या, कैसे जुड़े हुए हैं हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि हमारा भारत अनेकता में एकता वाला देश है। अनेक लोग हैं लेकिन एकता बना करके हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय राजनीति का दृश्य संवैधानिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और जनसांख्यिकीय जटिलताओं पर एक जटिल जाल है। देखिए, आपको समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। देखिए, जो भारत का राजनीतिक है ना, वो हमारे संवैधानिक सिद्धांत पे, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का मतलब हो गया कि हमारे भारत समाज में सांस्कृतिक विविधता, यानी लोगों की अलग अलग सांस्कृतिक है, अलग अलग प्रकार के लोगों का पहनावा ओढ़ावा है। और जनसांख्यिकीय जटिलता मतलब हमारे भारत में इतने सारे जनसंख्या में लोग रहते हैं, इस सब पर एक जटिल जाल है राजनीति का जटिल जाल किस पे, संवैधानिक सिद्धांत पे, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक रीति रिवाज है, अलग अलग प्रकार के बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, तो यह एक जटिल जाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारतीय राजनीति जो भारत की राजनीति है ना, वो अपने संवैधानिक परिस्थिति की, अपने सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकी की समृद्ध ताने बाने से गहराई से प्रभावित है। यानी जो हमारा भारत का राजनीतिक है ना, वो किससे प्रभावित है, हमारा संविधान के कानून से। भारत में अलग अलग प्रकार के जो जाति के लोग रहते हैं, उससे प्रभावित हमारा राजनीति है ना, गहराई रूप से प्रभावित है कि नहीं है। और इसी के ढांचे के भीतर भी काम करती है, और हमारा जो राजनीति है ना, वो इन्हीं के भीतर काम करती है। आखिर राजनीति हम ही लोगों के लिए तो कार्य करती है ना, तो इसी के भीतर कार्य करती है। एक छोटा सा भूमिका था, आप इसके बारे में कुछ भी अपने मर्जी से भी आप कुछ इसको एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका संवैधानिक पारिस्थितिकी मतलब इसमें थोड़ा संविधान के बारे में आपको बताना है। तो भारत का संविधान जैसे 1950 में अपनाया गया था, सभी को पता है। इसका पारिस्थितिकी महत्व देश के सर्वोच्च कानून के रूप में इसकी भूमिका में निहित है। मतलब इसका जो पारिस्थितिकी है, मतलब जो इसका जुड़ाव है, भारत में जो संविधान का कानून है वो जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, वो एक देश के सर्वोच्च कानून के रूप में इसका महत्व मिला हुआ है, सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाती है, जो शक्तियों के वितरण को रेखांकित करती है, और जो शक्तियों का बंटवारा करती है। हमारे पास ये शक्ति की हम आज़ादी से घूम सकते हैं, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, हम देश के नागरिक हैं, तो हमें शक्तियाँ प्रदान करती है। राष्ट्र और उसके नागरिकों के बीच, राष्ट्र मतलब जो देश है और देश में रहने वाले नागरिक है, उसके बीच संबंधों का परिभाषित करती है, उनके बीच को गहराई संबंध बनाती है ना, देश के और लोगों के बीच में एक दूसरे से जोड़ के रखती है। और मौलिक अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान क्या करता है, हमें मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का कर्तव्य हमें सुनिश्चित करता है, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। हम जितने सारे नागरिक लोग हैं, वो सभी हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, और इसकी रक्षा कौन करता है, हमारा संविधान करता है। ये हो गया। अब बात करते हैं संघवाद। भारत एक संघवाद वाला देश है। संघवाद मतलब जहाँ पे दो प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश लेवल पर कार्य करती है, और राज्य सरकार एक अलग अलग राज्यों में कार्य करती है, मतलब छोटे लेवल पे। ठीक है, और ये भी ऐसा क्यों व्यवस्था बनाई है, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, अलग अलग सांस्कृतिक लोग, जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो एक सरकार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए संघवाद वाला देश है। तो भारत में संघवाद का मतलब है कि देश में सरकार के कई स्तर होते हैं। ठीक है, देश की सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी हुई है, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। संघवाद से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारिता बढ़ती है ना, क्या होती है,
एक हमारे देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और इससे सहकारिता बढ़ती है, इससे एक दूसरे से लगाव होता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, पारिस्थितिकी जैसा, परिस्थितिकी मतलब एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है, जिससे देश में प्रभावी शासन सुनिश्चित होता है, जिसमें देश में प्रभावी मतलब बहुत बेहतर तरीक़ा से शासन सुनिश्चित होता है, मतलब अच्छे तरीक़ा से राजपाट चलता है। नेक्स्ट दोस्तों तो धर्मनिरपेक्षता, अलग अलग प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं। ऐसा हमारे संविधान में नियम लिखा गया कि अगर वो दूसरा धर्म का है तो उसके धर्म को हमको चोट नहीं पहुँचाना है, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, देखिए भारतीय के राजनीति में जो है ना वो धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत में बोलेंगे कि वो नहीं सिर्फ हिंदू धर्म ही भारत में, नहीं, भारत में कोई भी आधिकारिक रूप से कोई भी धर्म नहीं है कि बस यही धर्म भारत में, नहीं। और सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने का और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। भारत में किसी एक धर्म को दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्षता भारत में। नेक्स्ट हो गया लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ है उस व्यवस्था से जिसमें लोगों को संविधान प्रदत्त लोकतंत्र की गारंटी देती है। लोकतंत्र का मतलब क्या, जहाँ पे संविधान हम सभी नागरिकों को लोकतंत्र की गारंटी का अधिकार देता है, ठीक है, कि आप लोकतंत्र हैं यानी हमारा देश लोकतंत्र है, आप आज़ाद हैं, ठीक है। इसमें जनता को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, इसमें सभी जनता को समान रूप से राजनीतिक में आने का अधिकार दिए जाते हैं, राजनीति के बारे में जानने का अधिकार दिए जाते हैं, और सरकार के निर्माण में उसकी हिस्सेदारी भी होती है। और जनता ही तो सरकार को बनाती है ना, तो सरकार बनने में कौन मदद करती है, जनता मदद करती है, उसी का हिस्सेदारी होती है। लोकतांत्रिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने, निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेही ठहराने और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने का अधिकार देती है। देखिए यहाँ पे क्या बताइए कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, जो हमें मिला हुआ है लोकतांत्रिक अधिकार, कहाँ से मिला हुआ है, संवैधानिक रूप से मिला हुआ है, संविधान की ओर से जो हमें मिला हुआ है ना, वो हमें क्या करता पता है, निर्वाचन प्रतिनिधियों में, मतलब जब चुनाव होता है ना तो उसमें हमें चुनाव देने और खुद से चुनाव में खड़े होने का गारंटी देती है, ठीक है। जवाबदेही ठहराने, हम किसी भी चीज़ों पर सवाल जवाब कर सकते हैं, और समाज में परिवर्तन लाने का भी हमें अधिकार प्राप्त है, जो कि एक लोकतंत्र देश में ही पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकी। जो हमारा समाज है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग, सांस्कृतिक रीति रिवाज सभी का अलग अलग है, विशाल जनसंख्या है। तो ये जनसांख्यिकी में भाषा आ जाता है, जैसे कि मान लो कि हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के हैं वो क्या है, भाषा, अलग अलग प्रकार के लोग भाषा बोलते हैं, जाति, अलग अलग प्रकार के लोग जाति रहते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातिगत पहचान है सभी का, कोई कुछ पहनता है तो कोई कुछ पहनता है, कोई धोती पहनता है तो कहीं अलग अलग कपड़ा भी लोग पहनते हैं। मतलब बहुत प्रकार की भारत में विविधता मतलब अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की जाति, धर्म, सांस्कृतिक रीति रिवाज है, ठीक है। अब देखते हैं भाषाई विविधता। भाषाई विविधता मतलब भारत में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। विविधता मतलब होता है अनेक प्रकार की चीज़ें प्रयोग करना। भारत में कई भाषाएँ हैं जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, और यही दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा माना गया। हिंदी तो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा माना गया। उसके बाद प्रत्येक राज्य को अपना आधिकारिक भाषा अपनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी भाषा को कोई भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप भाषा के लिए आज़ादी है, अलग अलग प्रकार के लोग भाषा बोल भी रहे हैं, तो वही उसी को बोलते हैं भाषाई विविधता, ठीक है। नेक्स्ट है जातीय विविधता। भारत में अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पे कहीं थोपा नहीं है कि आप इसी जाति को अपनाएंगे, है ना। तो भारत के जातीय परिदृश्य में दलित रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, विभिन्न स्वदेशी समुदाय सहित पहचान शामिल होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के देशी लोग रहते हैं। भारत महान जातीय विविधता वाला देश है, मतलब भारत में अनेक प्रकार की जातियाँ वाले लोग बसे हुए हैं, ठीक है, जिसमें विभिन्न जातियाँ और भाषाई समूह की व्यापक विविधता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जाति के लोग रहते हैं और उनका भाषा भी अलग होता है। और ये बड़ा लेवल पर क्या है, विविधता है, डिफरेंट है, फिर भी हम लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक बहुलता। बहुलता मतलब वही विविधता, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के लोग धर्म भी अपनाते हैं, यहाँ अलग अलग धर्म को भी तो अपनाने वाले हैं ना। तो भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सहित कई धार्मिक समुदाय हमारे भारत में, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता तथा अन्य धर्मों के प्रति समान धार्मिक बहुलता को बढ़ावा देते हैं। देखिए ये पॉइंट समझिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और अन्य धर्मों के प्रति समान धार्मिक बहुलता, और हमें दूसरे धर्मों को इज्जत भी करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं होना धार्मिक बहुलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगा
धर्म से रिलेटेड कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अगर ऐसा स्वतंत्रता हमको नहीं मिलेगा तो ये धार्मिक बहुलता मतलब धार्मिक विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट है जाति गतिशीलता। जाति गतिशीलता मतलब जाति विविधता ही हो गया, गतिशीलता मतलब जो नहीं रुकता है। तो मतलब जाति यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत प्रकार की जाति है, ठीक है। तो जाति भारत में एक व्यापक सामाजिक वास्तविक बनी हुई है, मतलब भारत में अनेक प्रकार की जातियाँ हैं जिसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर पर गहरा प्रभाव है, ठीक है। जिसमें क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधि मतलब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं वो भी राजनीति में भाग लेते हैं। सामाजिक न्याय, सभी जातियों को भी सामाजिक न्याय दिया जाता है, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता तो सभी को न्याय दिलाया जाता है, सभी को एक जैसा रखा जाता है। आर्थिक अवसर पर गहरा प्रभाव, और इन लोगों को आर्थिक अवसर भी दिया जाता है। आर्थिक मतलब कमाने की, इनको ऐसा नहीं कि आप दूसरे जाति का आपको यहाँ पे जॉब करने का अधिकार नहीं, आपको आर्थिक रूप से भी आपको मदद किया जाता है, ठीक है। जाति आधारित चुनावी नतीजों को आकार देती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जाति आधारित चुनावी के नतीजे में आकार देती है कि हम जिस जाति के उसी जाति को क्या कर देते हैं, वोट देते हैं। राजनीतिक दल अवसर समर्थन आधार को मजबूत करने और चुनावी जीत हासिल करने के लिए जाति के आधार पर गठबंधन करते हैं। देखिए जाति के आधार पर भी क्या करते हैं, एक नेता दूसरे नेता से गठबंधन करता है, मिल जाते हैं जाति के आधार पर, और हम जाति के आधार पर वोट भी देते हैं। तो ये हो गया जाति गतिशीलता, मतलब जाति के आधार पर भेदभाव आने की विविधता, गतिशीलता, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका दोस्तों एक क्वेश्चन था। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। और कमेंट में कमेंट कीजिए कि अगला आपको किस पे वीडियो चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।